आज सुबह जल्दी उठ गए, तो सुबह उठ के अपने दामोदर जो था वो देखे सोए हुए थे, हम उसको जगाए और उसी के साथ उसके पास 2 बिस्किट ले गए थे और उसको हम दिए हैं 2 बिस्कुट खाने के लिए। फिर 1 बिस्कुट हम पैसे पूरा दे दिए थे, लेकिन उसको हम फिर अपना के पूरे बिस्कुट को तोड़ के अच्छे से उसके पास में दिए हैं। सुबह एकदम 2 बिस्कुट उसको दिए खाने के लिए, फिर वो अपना धीरे-धीरे थोड़ा 2 बिस्कुट खा लिए थे। फिर हम आज का जो पढ़ाई का स्ट्रैटेजी है हम वो शुरू किए, स्ट्रैटेजी बना लिया, उसके बाद अपना पहला पढ़ाई हमने शुरू कर दिया। हे आरपीएफ वालों, वेलकम टू माय 90 डेज़ हार्ड स्टडी चैलेंज। आज है डे नंबर 23। आज हम अपना स्ट्रैटेजी बना लिए और उस स्ट्रैटेजी के मुताबिक आज पूरा पढ़ाई करेंगे। आज मेरा एग्ज़ाम भी है, तो चलिए मेरा फर्स्ट सेशन का ज्योग्राफी का जो पढ़ाई है हम उसको शुरू करते हैं। पहले हम ज्योग्राफी का आज पढ़ाई किए थे, इंडियन मिनरल रिसोर्स जो है वो पढ़ाई किए थे, क्योंकि मेरे पहला पिछले जितना भी पढ़ाई था आप लोग देख सकते थे, वो इंडियन रिवर सिस्टम हो या इंडियन सॉइल हो, वो हम पूरा पढ़ाई कर लिए थे। तो आज हमने शुरू किए थे मिनरल सिस्टम, क्योंकि इधर से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। फिर जब मेरा ये थ्योरी कॉन्सेप्ट पढ़ाई कंप्लीट हो गया था, फिर हमने किया जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन आते हैं, तरुण गोयल का किताब है जनरल नॉलेज, उसमें से हम उसको जितना भी टोटल एकदम जितना भी क्वेश्चन है हम उसको पूरा अच्छे से भी पढ़ाई करेंगे और एक-एक करके हम जितना क्वेश्चन है हम पढ़ाई किए थे। और इसी के साथ आप लोग को हम एक सवाल भी पूछ लेते थे, ये हेमाटाइट जो है ये किसका आकृति है, ठीक है, ये क्वेश्चन में दीजिए आप आंसर। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को पूछ रहे कि भारत में मैंगनीज प्रोड्यूशन में सबसे पहले कौन स्टेट है, इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट जो मैंगनीज प्रोड्यूशन। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। उसके बाद हमने अपना जो एमए का पढ़ाई था, आज मेरा एग्ज़ाम है, उसलिए आज मैं कल रात में जितना भी मास्टर्स का पढ़ाई किया तो उसको हमको अच्छे से रिविज़न करना है, क्योंकि मेरे 12 बजे से 1 बजे तक मेरा इंटरनल का डेट है। हम लोग पहले ही वीडियो में बोले थे कि मेरा एग्ज़ाम है, इसलिए हम क्या किए, जो 2 पढ़ाई था मेरा उसको हम सेशन कंप्लीट करके फिर अपना एमए का नोट जितना भी थे, आज 2 मॉड्यूल का जो 3 टॉपिक है उसका मेरा एग्ज़ाम है, इसलिए हम अच्छे से एकदम पूरा उसको रेडी किए। फिर रेडी करके बाद हमने अपना लंच करने चला गए थे, लंच करने आ गए थे। फिर लंच इधर हम लोग हॉस्टल में इसी तरह आप लोग देख सकते हैं, इसी तरह पूरा सजा के रहते हैं। हम लोग इधर से अपना जो सामान हमको लेना पड़ता है हम इधर से उठा लेते हैं, उठा लेके फिर अपना ये चावल है, दाल है, सब ऐसे टेबल में सब रहता है। हम लोग इधर से जितना हम लोग लेते हैं खा लेते हैं एक साथ, जितने देर सब लोग हम लोग एक साथ ऐसे ही खाते हैं। हॉस्टल में रहते हैं ना, इसलिए इतना मेलबंधन है, सब लोग एक साथ बैठ के खाते हैं, पीते हैं, मज़ा करते हैं। और एग्ज़ाम का लंच हो गया, उसके बाद हम एग्ज़ाम सेंटर में चला गए थे, मेरा यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम है। फिर उधर जाके एग्ज़ाम के पहले हम थोड़ा एक वीडियो बना लिए, एग्ज़ाम के पहले इस सिचुएशन में सब लोग आ गया था। इसके बाद मेरा इंटरनल का जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। मेरा एग्ज़ाम जब ख़त्म हो गया उसके बाद हम एग्ज़ाम ख़त्म हो डायरेक्ट रूम पे आ गए, क्योंकि मेरा आज का जो स्ट्रैटेजी हम किए थे उसको मेरा कंप्लीट भी करना है, इसलिए हम उधर ज़्यादातर नहीं रहे, थोड़ा जस्ट एग्ज़ाम ख़त्म हुए थोड़ा बात किए, उसके बाद हमने अपना आ गया, फिर अपना जो स्ट्रैटेजी पूरा किए। फिर अपना जो आके मेरे जो रीज़निंग का था फिर उसको हम कंप्लीट किए, क्योंकि मेरा हर दिन 50 टू रीज़निंग ये मेरा चैलेंज है, करके पूरा एकदम जितना भी हो हम कंप्लीट करेंगे। आज मैं जो किरण पब्लिकेशन से किताब है आर एस अग्रवाल, उस आर एस अग्रवाल नहीं, किरण का मेरे पास है किताब, लेकिन किरण पब्लिकेशन का जो बुक है उसमें से हम 200 से 250 तक पूरा एकदम 50 तो अच्छे से किए, आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग को हम बार बार यही बात बोलना चाहूँगा कि आप लोग ये वाला टॉपिक कीजिए, क्योंकि जितना भी ये हम आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किए, हम जैसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए थे, फिर आपको प्रीवियस ईयर देखना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जैसा टाइप एग्जाम क्वेश्चन में आता है ज़्यादातर मात्रा में उसी टाइप क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा एग्जाम का जितना भी शिफ्ट होगा उसमें। तो इसलिए आपको जितना भी 1992 से लेकर अब 2023 तक जितना भी रेल का एग्जाम हुआ, क्योंकि आरआरबी बोर्ड ही एग्जाम कंडक्ट करने वाला है, इसलिए आप लोग देखते रहिए। फिर जब मेरा रीजनिंग खत्म हो गया उसके बाद अपना स्ट्रैटेजी के शुरू किए थे। मेरा स्ट्रैटेजी का किताब है रोज का विद अंकित सर का, तो उसमें से हम आज नेशनल पार्क पढ़ाई किए थे। तो नेशनल का पार्क का जितना भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, इधर इस बुक में ये खास बेहतर है कि आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें दिया है, आपको खुद से इंपॉर्टेंट नहीं बनाना है कि ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है, जितना भी दिया है उसको अच्छे से निचोड़ के एकदम रेडी करना है। इसको बाद इसमें कौन सा स्टेट में है, कब स्टेब्लिशमेंट है, पूरा अच्छे से दिया हुआ है। आप लोग को इसमें से एक सवाल हम पूछ लेते हैं कि रणथंभौर नेशनल पार्क सिचुएटेड इन व्हिच स्टेट, आप लोग कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा, ठीक है। फिर अपना जो एमए का नोट है उसको पढ़ाई करना मैं शुरू कर दिया, क्योंकि मेरा 26 तारीख को दूसरा जो मेरा सीसी डीएसटी का पेपर है उसमें मेरा एग्ज़ाम है 2 पेपर का, तो इसलिए मैंने शुरू कर दिया आज। फिर अपना जो पढ़ाई इसको हम अच्छे से पूरा जितना भी टॉपिक है उसको अच्छे से हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मेरा बहुत ही हार्ड थोड़ा लिटरेचर पढ़ा है ना, तो ज़्यादा मात्रा में आपको लिटरेचर में आपका एग्जाम क्वेश्चन में फंसता है, 16 नंबर के एग्जाम आते हैं, तो इसमें से जब 16 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको 8 पेज या 7 पेज लिखना पड़ते हैं। तो इसलिए हम पहले अपना जो नोट है उसको याद कर लेते, फिर उसको अच्छे से हम जब नोट को फिर लिख लेते प्रिंट पे, फिर अपने जो मेरा इसको ख़त्म कर लेंगे। और उसके बाद आज सिर्फ एमए का पढ़ाई नहीं करना है, क्योंकि एमए का पढ़ाई के साथ साथ हमको करना है अपना पूरा स्ट्रैटेजी, क्योंकि हमको इस बार रेल का नौकरी पक्का लेना ही है।
तो इसलिए जब मेरा ये ख़त्म हो गया, फिर अपना जो चैलेंज है करंट अफेयर्स का, तो हमने क्या किया, जो एसपीटी पब्लिकेशन बुक से हम करते हैं, आपको पता है पिछले 2 दिन में हम 100 करके 200 किए थे। आज हमने और 100 उसके साथ ऐड करके टोटल 300 करंट अफेयर हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। तो इसमें से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को हम एक क्वेश्चन जस्ट ईजिली क्वेश्चन पूछते हैं कि ऑपरेशन करूँगा ये कौन सा कंट्री से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि हु हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू बैन टिकटॉक। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। हम करंट अफेयर्स का जो किताब है इसमें से हर दिन 100 करके करते हैं, क्योंकि आपको पिछले साल का करंट अफेयर्स को ध्यान से देख के जाना है, ठीक है। तो हमने ये पूरा 100 कर लिए। उसके बाद हमने शुरू किया आज का प्रीवियस ईयर एक पेपर। फिर अपने हम लाइब्रेरी में गए थे, फिर उधर लाइब्रेरी में जाके एक प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसको लिए हम उठा के, फिर कोई भी एक शिफ्ट का ले लिए। फिर उसको टाइमर लगा के जितना भी हम उस टाइम के बीच में, क्योंकि आपको ये देखना है, क्योंकि आपको सबसे ये बात है वो टाइम के बीच में ख़त्म करना है। जो भी आप रीजनिंग कर रहे हैं, मैथ कर रहे हैं, उसको टाइम के बीच में ही ख़त्म करना है। जितना भी था हम उसको सॉल्व तो किए, उसी के साथ हमने उसको एनालाइज भी अच्छे से किए। फिर अपना जो आज का पढ़ा है इधर ही हम ख़त्म कर लेते हैं। आज का मेरा फर्स्ट सेशन में जियोग्राफी था, उसको हम पढ़ाई किए। फिर अपना जो सेकंड सेशन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और उसका जियोग्राफी का उसको भी कंप्लीट कर लिए। फिर मेरा आज एग्ज़ाम था, इसलिए एमए का पढ़ाई हम थोड़ा रिवीजन कर लिए थे। एग्ज़ाम दे के आज फिर अपना जो रीजनिंग था 50 रीजनिंग उसको कंप्लीट किए। और 5th सेशन में मेरा स्टैटिक जी का पढ़ाई किए थे। और उसके साथ हम 6th सेशन में 100 करंट अफेयर्स किए। और 7th सेशन जो था मेरा एमए का नोट रीडिंग किए, हम अच्छे से पूरा अपना कंप्लीट कर लिए। और आज का स्ट्रैटेजी था ही कंप्लीट होता है। चलेगा इस गुड नाइट, फिर कल मिलते हैं, कल एक नया स्ट्रैटेजी के साथ।